जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो टॉक यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए मासिक राशिफल। साल 2022 का तीसरा महीना सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 30 त्योहार है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। सारी बातें बताएंगे आपको, उपाय क्या कर सकते हैं, शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी खास वीडियोस आपको इस वीडियो जो है इस चैनल पे मिलने वाली हैं। हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको अपनी लाइफ को इजी बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद कोई अगर आपके मन में सजेशन है, फीडबैक है तो कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मार्च महीने में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च को है मंगलवार को है मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। 2 मार्च बुधवार को है फाल्गुन अमावस्या। 14 मार्च सोमवार को है आमल की एकादशी। 15 मार्च मंगलवार को है प्रदोष व्रत और मीन संक्रांति। 14 मार्च गुरुवार को है होलिका दहन। 18 मार्च शुक्रवार को है होली और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत। 21 मार्च सोमवार को है संकष्टी चतुर्थी। 28 मार्च सोमवार को है प्रदोष जो है पाप मोचनी एकादशी। 29 मार्च मंगलवार को है प्रदोष व्रत और 30 मार्च बुधवार को है मासिक शिवरात्रि। ये तो हो गई 30 त्योहार की जानकारी। अब जानिए ग्रहों का गोचर कौन कौन सा होने वाला है। तो 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में गोचर है। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर है। 24 मार्च को बुध का मीन राशि में गोचर है और 31 मार्च को शुक्र का कुंभ राशि में गोचर है। तो ये कुछ ग्रहों के गोचर है जिसके आधार पर हमने आपका राशिफल तैयार किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष के साथ। माह की शुरुआत में भाई के साथ कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को भी, भाई बहन में से किसी के स्वास्थ्य को खतरा होगा तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। धैर्य से काम लीजिएगा। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन बहुत काम आएगा। व्यापार के लिए नए समझौते हो सकते हैं और कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक रूप से ये महीना अच्छा है। जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पे जो है बॉस से कहासुनी या किसी सहकर्मी से कहासुनी हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी, हालांकि करियर की चिंता बनी रहेगी। बच्चे जो हैं अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कुछ नया करने का, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ करने का, नया करने का विचार बना सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं होगा। इस महीने आपको प्रेमी का साथ मिलेगा, उनके साथ मिलने का प्लान बना सकते हैं। जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं मैरिड लोगों जो है अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो चौथे सप्ताह में अपने हेल्थ का जो है महीने के चौथे सप्ताह में ध्यान रखिएगा। तला भुना खाने से बचिएगा। शुभ अंक जानते हैं तो मेष राशि वालों के लिए मार्च महीने में लकी नंबर है 8। लकी कलर की बात करते हैं, शुभ रंग क्या रहेगा मार्च महीने में, तो मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग जो है वो है भूरा, यानी कि ब्राउन कलर। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो इस माह में घर के सदस्यों के बीच नोकझोंक थोड़ी बढ़ जाएगी, स्थिति बिगड़ सकती है। किसी घर के सदस्य को अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उनका ध्यान जरूर रखिएगा। घर जो है माह के अंत में घर का माहौल धार्मिक होगा। कहीं पैसा निवेश किया था तो उससे लाभ मिलेगा। आपकी छवि जो है वो पॉजिटिव बनेगी, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। ये अगर जॉब करते हैं तो महीना सामान्य है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर स्टूडेंट है तो ज्यादातर समय परीक्षा की तैयारी करने में लगाएंगे। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफल परिणाम मिलेगा, आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर सिंगल है तो इस महीने कहीं से कोई रिश्ते की बात चल सकती है। मैरिड है तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद कराने के प्रयास किए जाएंगे। रोगी बात कर ले हेल्थ की, तो अगर पहले से बीमार रहते हैं तो थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिएगा, नहीं तो और ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। जो शारीरिक रूप से फिट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि एलर्जी हो सकती है। मेंटली आप पूरे फिट रहेंगे। लकी नंबर आपके लिए वृषभ वालों के लिए मार्च महीने में 1। लकी कलर की बात कर ली जाए तो आप सभी के लिए इस महीने में लकी कलर रहेगा पिंक, यानी कि गुलाबी, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। तो सबसे पहले आप अपने इस महीने शत्रुओं से भी जो है बचकर आपको रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचना है। फैमिली में आपसे किसी बात को लेकर कुछ अपेक्षा रहेगी, कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे लोग और आप उसे पूरा भी करेंगे। सर महीने के तीसरे सप्ताह में भाई बहन के किसी काम में आपकी उनको मदद लगेगी। रिश्तेदारों में छवि आपकी बिगड़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यापारिक संबंधों में ध्यान देना है, यानी जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको ध्यान देना है। पैसा कहीं निवेश किया है तो वहां से लाभ होगा, लेकिन उसकी अपेक्षा खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। नौकरी करते हैं तो बॉस आपके काम से खुश होगा। महीने के तीसरे सप्ताह में कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। वहीं बात की जाए अगर सरकारी अधिकारी जो है आप अपने लिए जो है कुछ नया करें, जो गवर्नमेंट जॉब में है नया करने का प्रयास करेंगे, परिणाम आपके अनुकूल होगा। अगर कुछ दिन से मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी तो वो ठीक हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो किसी की मार्गदर्शन की तलाश में रहेंगे। कुछ चीज में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला आपको आपके हक में रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को कहीं
बाहर जाना पड़ सकता है। वहीं बात करें आपके लव लाइफ की, तो प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा ये महीना जो है सेंसिटिव रहेगा। अगर आपकी जो है लव लाइफ में किसी रिलेशनशिप में है तो शांति के साथ बनाकर रखें, नहीं तो कलेश होने की संभावना है। वे आपकी बातों से नाखुश नजर आएंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वहां भी थोड़ा संभल कर रहना है। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कहीं से रिश्ता आपके लिए आ सकता है, जो आपकी माँ को भी वो रिश्ता बहुत पसंद होगा। हेल्थ में पैरों से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो अपने पैर का ध्यान रखिएगा। महीने के दूसरे सप्ताह में समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा फिजिकल वर्क करने से बचिएगा। पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी और नींद नहीं होने की भी समस्या आपको आ सकती है। तो योग कीजिए, ध्यान कीजिए, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। आंखों से भी थोड़ा सा आपको, आंखों को, सांस की जो समस्या, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुभ अंक जानते हैं। लकी नंबर मिथुन राशि वालों के लिए जो है इस महीने 5 है। 5 नंबर को प्राथमिकता दीजिएगा। और बात करें अगर लकी कलर की, तो आपके लिए जो है लकी कलर वो रहेगा पीला। तो पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मार्च में। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। तो सबसे पहले अगर फैमिली की बात कर ली जाए तो परिवार में आपके बच्चे जो है, आप उनके साथ जो है कुछ कहासुनी हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है उनका व्यवहार आपको बिल्कुल पसंद ना आए। आवेश में आने के बजाय थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए कि चीज़ों को अच्छे से सुलझाइए। घर के किसी सदस्य से भी आपका जो है सहयोग मिलेगा, जो मन को आनंदित कर देगा। महीने के अंत में पूजा अनुष्ठान घर में हो सकता है। घर का वातावरण आध्यात्मिक रहेगा। इस महीने में आपको अपने माता पिता या गुरुजनों से सीखने की आवश्यकता है, जो भविष्य में आपको बहुत लाभदायक रहेगा आपके लिए। जॉब और बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन लोग, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको बुरा करने का सोचेंगे, आपको भ्रमित करने की सोचेंगे। ग्राहकों को भी आपके द्वारा जो है या उनके द्वारा भ्रमित किया जाएगा। आपकी छवि लेकिन पॉजिटिव बनी रहेगी मार्केट में। उनके किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पॉलिटिशियन है तो किसी ऐसे अवसर में आप हाथ आजमाएंगे जिसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। कुछ चीजों में परेशानी जरूर आएगी लेकिन वो जल्दी सुलझ भी जाएगी। नौकरी करने वालों के लिए ये महीना सामान्य है। छात्रों की बात की जाए तो अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी आपको अपने गुरुजनों के साथ अच्छे से पेश आने की जरूरत है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर भी आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए पहले से ही बात का ध्यान रखें। सरकारी जॉब की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की, और किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपको अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ बहुत आपको जो है हेल्प मिलेगी। उनके तरफ से आपको अच्छे गाइडेंस मिल सकती है। घर में जो है किसी काम की वजह से थोड़े समय के लिए पढ़ाई बाधित हो सकता है। यदि किसी के साथ पहले से प्रेम संबंध है तो उनसे बातचीत अगर बंद थी तो वापस से संपर्क में आएंगे, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यदि पहले से किसी के साथ अगर आप रिश्ते में हैं तो रिश्ते को लेकर थोड़ा सा आपको सेंसिटिव रहना है। वहीं जो शादीशुदा लोग हैं कोई ठोस कदम उठाएंगे। पार्टनर की भूमिका आपकी लाइफ में अहम रहेगी। घर में नन्हा मेहमान आने की भी संभावना है। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका कहीं रिश्ता हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा और सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपने भोजन में आप उसको सम्मिलित करें। बाहर का खाना खाने से बचिएगा। हो सके तो पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार ही लें। मानसिक रूप से आप एकदम हेल्दी रहेंगे, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको टेंशन दे सकती हैं, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा कोई बुरी चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली है। योग ध्यान कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बात करें आपके लिए लकी नंबर की, तो आपके लिए शुभ अंक जो है कर्क वालों के लिए वो रहेगा इस महीने में 3। शुभ रंग जान लेते हैं तो आपके लिए लकी कलर जो है वो है नीला। तो आप नीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। तो सबसे पहले अगर बात करें फैमिली की, तो पारिवारिक जीवन में पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए जो है ये समय बहुत अनुकूल है। यदि किसी सदस्य से रिश्ते खराब थे तो वो रिश्ते बातचीत करके आप सुलझा सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल करने की भी कोशिश कीजिए। रिश्ते पहले जैसे मजबूत हो जाएंगे। महीने की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर अपने भाई बहन से अनबन तो ज़रूर होगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होगा जो रिश्ते को मजबूत बनाएगा। सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सबके साथ अच्छा रहिए। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो जो बिजनेसमैन लोग हैं, साल का ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन चाहे परिणाम मिलेंगे। बिजनेस में कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी फ्यूचर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आपको जो है सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अपनी ग्राहकों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप अपनी नौकरी से खुश नहीं है, नई नौकरी की तलाश में, तो तलाश आपकी इस महीने में पूरी होगी। कुछ नए अच्छे ऑफर आ सकते हैं। बस आपको ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। जो बात
करें स्टूडेंट्स की, तो जो कॉलेज में हैं उनको कुछ ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन भर काम आएगा, यानी आपको लाइफ के लिए एक अच्छा सा कुछ एक्सपीरियंस मिल सकता है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनका समय अच्छा बीतेगा। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके माता पिता उनसे नाराज़ हो सकते हैं। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके मम्मी पापा इस वजह से नाराज़ हो जाए। इस महीने कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। सरकारी जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, महीने का चौथा सप्ताह आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लव लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो इस महीने आपकी अपने जीवन साथी के साथ जो है नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और दोनों साथ में घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं। लव लाइफ में है तो पार्टनर के ऊपर शक भी होगा, नज़र बनाए रखेंगे आप। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते की खोज में है तो आपकी तलाश जो है वो खत्म हो जाएगी, अच्छा रिश्ता आएगा। और वहीं अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो आप दोनों के बीच में जो है इक्वेशन वो बहुत अच्छा होगा। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य के नज़रिए से घुटने के दर्द से आपको पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है महीने की शुरुआत में, तो उसका ध्यान रखना है। सुबह के समय आप जो है अच्छे से सैर कीजिए। सिर दर्द की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। मानसिक रूप से ये महीना जो है माह के अंत में किसी चिंता आपको सताएगी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। शुभ अंक क्या है सिंह राशि वालों के लिए वो जान लेते हैं। तो आपके लिए लकी नंबर है मार्च के लिए जो है 2, यानी 2 नंबर को प्राथमिकता देनी है। और बात करें अगर आपको लकी कलर की, तो आपके लिए जो है इस महीने लकी कलर है केसरी, यानी भगवा रंग का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। सबसे पहले फैमिली की बात करें तो घर के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। आपको बहुत ही अच्छा जो है अच्छी अनुभूति होगी फैमिली के साथ टाइम बिताकर। वहीं घर वालों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा। आप परिवार की समस्याओं को अकेले ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपके काम की प्रशंसा होगी, माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। कुछ परंपराओं को लेकर आप बड़ों का विरोध कर सकते हैं, बड़े आपका विरोध कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है इस महीने ऊंच नीच वाला रहेगा। लाभ तो होगा ही, घाटा भी उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आएगा लेकिन खर्च भी अधिक रहेंगे। संयम और धैर्य से काम लीजिएगा। नौकरी जो करते हैं इस महीने आपको थोड़ा आराम मिलेगा और आप ज्यादातर समय अपनी रुचि के कार्यों को दे पाएंगे। कुछ नया करने का विचार भी आप कर सकते हैं जो भविष्य की दृष्टि से लाभदायक होगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस माह आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्र आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो जो है थोड़ा सा अपने मित्रों से बच के रहना करेंगे। यदि स्कूल में है तो माता पिता के साथ में रहते हैं तो आप उनके द्वारा जो है पढ़ाई को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। पढ़ाई में मन कम लगता है, इस वजह से भी आपसे निराश हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके लिए अशुभ कह सकते हैं हम। कुछ बातों को लेकर जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। धैर्य से काम नहीं लेंगे तो स्थिति संभलेगी नहीं और रिश्ता टूटने की कगार तक आ सकता है। समाज और जो है परिवार में बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। सिंगल है तो किसी के ऊपर दिल आ सकता है। सकारात्मक ये चीजें, यानी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हेल्थ की बात कर ली जाए तो घुटनों में दर्द की समस्या रह सकती है। शुगर ज़्यादा बढ़ सकता है। जो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो दुर्घटना होने की संभावना है। मानसिक रूप से भी किसी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए शनिवार और मंगलवार के दिन शनि मंदिर या हनुमान मंदिर होकर आए और गुड़ और तिल का दान करें। लकी नंबर आपके लिए है 7। लकी कलर की बात कर ली जाए तो आपके लिए लकी कलर है सलेटी, तो सलेटी रंग का इस्तेमाल कीजिएगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। सबसे पहले बात करें तुला राशि वालों के फैमिली की, तो परिवार के सदस्य की कोई बात आपको चुभ सकती है। मन में द्वेष की भावना रख सकते हैं। यदि धैर्य से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ सकती है। बड़े बुजुर्ग आपसे किसी बात की आशा रखेंगे। वहीं पड़ोस के लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे बनेंगे। समाज में आपके परिवार को लेकर सकारात्मक छवि बनेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दीजिए, उनको बाहर का खाने मत दीजिएगा। व्यापारियों को काम की अधिकता ज्यादा होगी जिसकी वजह से थकान अनुभव करेंगे। सभी के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करते आप नजर आएंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। कुछ बातों को लेकर मन में शंका होगी, इस कारण मानसिक तनाव होगा। नौकरी में अड़चन आएगी। जो है ऑफिस में आपको लेकर पॉलिटिक्स हो सकता है जिस कारण आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। सरकारी नौकरी करते हैं तो आप नए काम की तलाश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो महीने का तीसरा सप्ताह अच्छा है आपके लिए। अन्य क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए साल का यह महीना सामान्य रहेगा। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफल तो नहीं हो पाएंगे लेकिन किसी का मार्गदर्शन मिलेगा जो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। लव लाइफ की बात कर ले, मैरिड लाइफ की, तो आपको अपने पार्टनर से जो है भरपूर सहयोग मिलेगा। वे आपकी पूरी सहायता करते नजर आएंगे। आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो कोई अच्छा रिश्ता इस महीने आपको आ सकता है।
अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको रिश्ते के लिए अप्रोच किया जाएगा इस महीने। हेल्थ की बात कर ली जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य में जो है ये महीना आपका उत्तम रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कुछ समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो इस महीने उसमें आराम मिलेगा। बीपी से पीड़ित लोगों को अपने खाने का ध्यान रखना होगा, बाहर के खाने से परहेज कीजिएगा। जो है योग ध्यान कीजिए। मन किसी बात को लेकर प्रसन्न रहेगा और कुछ नया करने का विचार भी मन में आएगा। लकी नंबर है आपके लिए इस महीने के लिए 9। लकी कलर की बात कर ली जाए तो तुला वालों के लिए लकी कलर है व्हाइट। व्हाइट का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो परिवार में घर के बड़े बुजुर्ग, उनकी तबियत खराब हो सकती है, उनका ध्यान देने की जरूरत है। किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। घर में कोई काम करवाना पड़ सकता है, ये मेडिकल खर्चा अधिक होगा। इस कारण आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, किसी से उधार लेना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत बनाए रखिए क्योंकि वे आपके बहुत काम आएंगे। नौकरी और व्यापार वालों की बात कर ली जाए तो बिजनेसमैन लोगों को कहीं ट्रैवल करने जाना पड़ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से शुभ होगा। अगर पॉलिटिक्स में है तो ये महीने विरोधियों से बचकर रहेगा। वे आपकी गलतियों को जो है वो पकड़कर आपके विरुद्ध वो चीजें कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो जॉब करने वाले लोग हैं, आपके कलीग्स का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन किसी काम में आप अटक सकते हैं। सीनियर का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनको भी आपसे किसी बात को लेकर अपेक्षा रहेगी। परीक्षा की चिंता आपको सताती रहेगी। ज्यादातर समय पढ़ाई में ही आपका व्यतीत होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है। लव और मैरिड लाइफ की बात की जाए तो अगर सिंगल है तो महीने के दूसरे सप्ताह में किसी के साथ बातचीत शुरू होगी आपकी। ऐसे में स्टार्टिंग में ही आप ज्यादा उत्तेजित मत हो जाएंगे, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर कुछ अनबन तो होगी, लेकिन धैर्य से काम लेते हैं तो चीजें संभल जाएंगी। अगर आपकी शादी को कुछ समय हो गया है तो ये महीना आप दोनों के लिए काफी यादगार रहेगा। जो विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो किसी का रिश्ता आएगा। बात कर लेते हैं हेल्थ की, तो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। कुछ समय से अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो चेकअप करवा लीजिएगा जरूर। बीमारी से आराम मिलेगा। घर वालों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। सांस के रोगी भी अपना ध्यान रखें। महीने के तीसरे सप्ताह में किसी बात को लेकर थोड़ा सा बेचैनी रहेगी। मन में अशांति का अनुभव करेंगे आप। शुभ अंक जानते हैं आपके लिए तो लकी नंबर जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए 6। लकी कलर की बात कर लेते हैं तो मार्च के महीने में आपके लिए शुभ रंग रहेगा हरा, यानी ग्रीन कलर, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब बारी धनु राशि के जातकों की। सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं तो परिवार में जो है आपको रिश्तों को लेकर सतर्क रहना है, क्योंकि किसी बात को लेकर, किसी सदस्य से किसी बात को लेकर जो है आप थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाएंगे, जिससे रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। माता पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। रिश्तेदारों में का घर पे आना हो सकता है आपके, ये बहुत अच्छा माहौल बनाएगा। इस महीने आपका कुछ समय जो अपने रिश्तेदारों के साथ व्यतीत होगा। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो जो व्यापारी हैं इस महीने अच्छे संकेत नहीं है। महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो कोई चूना लगा सकता है आपको। पहले से ही सोच विचार कर समझदारी से काम लीजिएगा। नौकरी कर रहे हैं तो ज्यादा समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए काम का बोझ ज्यादा रहेगा। नौकरी बदलने का विचार भी आपके मन में आ सकता है, कहीं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो मीडिया पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये महीने ऑफर मिल सकते हैं। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर आशंकित हो रहेंगे। अध्यापक भी आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, उनका उचित सम्मान करें। स्कूल में है तो सही नंबरों से कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। घर में आपकी पढ़ाई की प्रशंसा होगी। लव लाइफ की बात करते हैं अब, तो सबसे पहले किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो किसी अपने से इस बात को साझा कर सकते हैं। उनके द्वारा आपके इस रिश्ते को मजबूती दिलाने में मदद मिलेगी। सिंगल लोगों को पार्टनर का सहयोग मिलेगा। शादीशुदा जो लोग हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ नया करने की सोच सकते हैं। पति पत्नी के बीच में रिश्ते जो हैं वो नए आयाम पे स्थापित होंगे। हेल्थ की बात करें तो ये महीना आपके लिए जो है अच्छा नहीं है। कोई दुर्घटना हो सकती है। कम से कम इस महीने थोड़ा सा बिजली की चीजों से सावधानी बनाकर रखिएगा। अस्थमा के रोगी हैं तो इनहेलर को अपने पास रखिएगा। नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। किसी चीज की बेचैनी भी आपके मन में बनी रहेगी, तो 15 से 20 मिनट आंख बंद करके जरूर रहिएगा। शुभ अंक है आपके लिए 2। शुभ रंग जान लेते हैं तो इस महीने मार्च के लिए जो है धनु राशि वालों के लिए शुभ रंग रहेगा संतरी रंग, तो संतरी रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर बात की जाए आपके पारिवारिक जीवन की तो किसी समारोह का हिस्सा हो सकते हैं, सम्मान में वृद्धि होगी। इस जो है महीने में कोई आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकता है कहीं से। यदि बड़ा भाई या बहन है तो कुछ सरप्राइज मिल सकता है। पड़ोस के लोग के साथ सकारात्मक बातचीत होगी। घर के किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो पैसों की बात कर ली जाए तो आर्थिक मामलों में संयम से काम लेने की जरूरत है, नहीं तो शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। जो बिजनेसमैन लोग हैं आपको अपनी रणनीति बनाने में समस्या होगी। प्रतिद्वंदियों
की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी के साथ सामंजस्य बना के रखिएगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। महीने के चौथे सप्ताह में किसी भी सरकारी कर्मचारी से मत उलझिएगा, नहीं तो काम बिगड़ सकती है। बात करें आपके स्टूडेंट्स की, तो जो है किसी कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते थे तो इस महीने आपको किसी बड़े का मार्गदर्शन काम आएगा, उनके द्वारा सहायता की जाएगी कहीं एडमिशन लेने में। स्कूल के छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संपर्क में रहे, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो यदि आपका प्रेमी कुछ दिनों से आपसे नाखुश चल रहा है, नाराज चल रहा है, तो इस महीने स्थिति संभल जाएगी। उनका आप पर कोई अगर शक था तो इस बात को लेकर मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। शादीशुदा लोग जो हैं जीवन साथी के साथ नरम रवैया रखेंगे और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने या कुछ नया करने का सोच सकते हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रिश्ते की बात अंतिम दौर तक पहुंच सकती है, अंतिम सप्ताह तक रिश्ता पक्का हो सकता है। हेल्थ की बात कर ली जाए तो फिजिकली फिट रहने के लिए जितना भी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा, लेकिन दुर्घटना हो सकती है तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, दुर्घटना होने के चांसेस है। इस महीने कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी, बस दुर्घटना होने की, मन में बेचैनी होने की, दर्द की समस्या रह सकती है। प्राणायाम कीजिए। शुगर के रोगी जो हैं वो भी अपना ध्यान रखें। लकी नंबर आपके लिए इस महीने के लिए है 4। लकी कलर की बात कर ली जाए तो मकर राशि वालों के लकी कलर रहेगा इस महीने आसमानी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो सबसे पहले अगर बात करें फैमिली की, तो घर में किसी चीज को लेकर तनाव का वातावरण रहेगा। रिश्तेदार आपके बारे में अनुचित बातें कर सकते हैं जिसके कारण छवि को नुकसान पहुंचेगा। आपको कोई जो है अपना ही अहित करने का कोशिश कर सकता है। पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते कमजोर होंगे। महीने के अंत में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। इसके लिए आप जो है हनुमान जी के नाम का प्रसाद अगर चढ़ाते हैं तो आप सभी संकटों से मुक्ति पाएंगे, फैमिली रिलेटेड इश्यूज से। बिजनेसमैन लोगों की बात की जाए तो पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिश्ते में दरार आ सकती है, दरार आगे चलकर बढ़ सकती है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। कोई पुराना समझौता टूट सकता है। नई नौकरी की तलाश में है तो कुछ ऐसे ऑफर आएंगे जो कि बहुत लुभावने होंगे। ऐसे में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्य परिणाम आपके विपरीत होंगे। शिक्षा की बात की जाए तो फैशन, मॉडलिंग, संगीत, कला आदि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया पर अपना काम देखते हैं तो उसमें अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकती है। अच्छे नंबर आएंगे। सरकारी तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की तो कुछ नया सोचेंगे आप, किसी का मार्गदर्शन आपको काम आएगा। स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर आपको पढ़ने में ही आपका ध्यान लगेगा। लव और मैरिड लाइफ की बात की जाए तो किसी से प्यार करते हैं तो उनसे दूर रहना इस महीने आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंगल लोगों को किसी के प्रति आकर्षण की भावना रहेगी। वहीं अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं या शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो थोड़े टाइम अभी आपको और रहना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आपको अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। मैरिड लोगों के जीवन में नीरसता आ सकती है, पार्टनर पे क्रोध भी आएगा। हेल्थ की बात की जाए तो घुटनों या सिर दर्द की समस्या रह सकती है तो पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए। योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, इससे आपको अच्छा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। महीने के चौथे सप्ताह में माइग्रेन की समस्या हो सकती है। परिवार या रिश्तों को लेकर चिंता रहेगी। किसी कारणवश मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं तो बच के रहिएगा। शुभ अंक है आपके लिए 7। शुभ रंग जान लेते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रंग है मैरून। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों की। तो सबसे पहले बात करें फैमिली की, तो परिवार को लेकर जो है उत्तम संकेत है। विवाह का को अगर कुछ समय हुआ है तो पार्टनर से गुड न्यूज़ मिल सकता है। घर में नए मेहमान दस्तक दे सकता है। पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। घर में महीने के मध्य में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। रिश्तेदारों का भी आना हो सकता है। कोई आपसे नाराज चल रहा है तो उनकी नाराजगी दूर हो सकती है और वे आपका सहयोग करेंगे। व्यापार और नौकरी की बात कर ली जाए तो कारोबार में नई जगह निवेश कर सकते हैं। महीने के मध्य में कोई ग्राहक आपसे नाराज हो सकता है तो उलझने से बचिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है। उच्च अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे, उनके द्वारा आपको अच्छे जो है नंबर दिए जाएंगे। अपने काम को अच्छे तरीके से कीजिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे सरकारी कोई जॉब या बैंक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की, तो किसी बड़े का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। एग्जाम क्लियर हो सकता है। स्कूल के स्टूडेंट्स को किसी की हेल्प से कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। नौकरी की तलाश भी इस महीने पूरी हो जाएगी। दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया करने का प्रयास आप कर सकते हैं। लव और मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लोग जो हैं जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। वे आपको समझने का प्रयास करेंगे, उनके द्वारा आपके काम में भी सहायता की जाएगी। अब बात करते हैं लवर्स की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर के साथ कहीं निवेश करने की सोच सकते हैं जिससे कि दोनों का भविष्य सुदृढ़ बने। घर में किसी को आपके रिश्ते के बारे में पता चल सकता है, हालांकि कोई समस्या नहीं आएगी। हेल्थ की बात कर ली जाए तो शरीर के बाएं हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। जल्द आराम नहीं मिलेगा इसमें। इस महीने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा।
महीने के जो है पहले सप्ताह में मन में बेचैनी हो सकती है, तो थोड़ा सा योग ध्यान को ज़्यादा तरजीह दीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। बात कर लेते हैं शुभ अंक की, तो आपके लिए लकी नंबर है इस महीने 3 को प्राथमिकता दीजिएगा। लकी कलर की बात कर ली जाए तो लकी कलर आपके लिए जो है ग्रे कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने जाना इस वीडियो में कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए मार्च का महीना, साल का तीसरा महीना कैसा रहेगा। उम्मीद करती हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो टॉक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।